नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। राजनीति जो दिखाती है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ खुला खेल है, पर दरअसल खुला कुछ होता नहीं है। सब कुछ एक शतरंज की बिसात की तरह जमा होता है। हर मोहरा बड़े ही ध्यान से सोच समझ कर चला जाता है। कौन से मोहरे को कब कितना चलाना है, कब कहां शय और मात देनी है, सब कुछ एक सोची समझी रणनीति होती है, प्लानिंग होती है। जी हाँ, अगर भरोसा नहीं है तो इस बार जिस तरह से वागड़ ठगा गया, आने वाले कई सालों तक इसकी मिसालें दी जाएंगी। कैसे, चलिए पूरी बात बताऊंगी। जो वागड़ और जो आदिवासी वोट बैंक चुनावों से पहले इतना जरूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है कि बैक टू बैक बड़े नेताओं, यहां तक कि प्रधानमंत्री तक की रैलियां यहां करवाई जाती है। नए नए वादे, नए प्रलोभन दिए जाते हैं, आदिवासियों के उत्थान की कस्में खाई जाती हैं। वही वागड़ और वही आदिवासी चुनाव परिणाम पक्ष में आने के बाद भयंकर ठगे जाते हैं। ऐसे कि 25 सालों का रिवाज बदल जाता है। जी हां, पूरे 25 सालों में जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हो गया। अब इसका लोकसभा चुनाव में फायदा होता है या नुकसान, ये तो नहीं पता, लेकिन वागड़ की राजनीति में देखें तो ये पहला मौका है जब वागड़ में पिछले 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इससे पहले भाजपा हो या कांग्रेस, हर बार एक मंत्री बांसवाड़ा जिले की 5 सीटों में एक न एक विधानसभा का विधायक मंत्री रहा है। लेकिन इस बार भजनलाल सरकार ने गजब का चौंका दिया। देश में भजनलाल सरकार के कैबिनेट में बांसवाड़ा जिले से गढ़ी विधायक कैलाश मीणा का मंत्रिमंडल में नाम करीब करीब तय माना जा रहा था, लेकिन सरकार ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर दोनों ही जिलों से किसी को मंत्री नहीं बनाया। प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा को जरूर राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, लेकिन इसका कितना फायदा होगा या नहीं होगा आप बेहतर समझते हैं, या फिर केवल मैनेज किया गया है। देखिए, हेमंत मीणा पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के बेटे हैं। उन्हें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कारण टिकट तो मिला, लेकिन मंत्री पद नहीं मिला। कैलाश मीणा गढ़ी विधायक पर वसुंधरा खेमे की छाप है साहब। गहलोत सरकार में जब सत्ता उलटफेर के समय भाजपा ने व्हिप जारी किया, तब गढ़ी विधायक कैलाश मीणा और घाटोल विधायक हरेंद्र नीनामा जो है वो सदन आने की बजाय बाहर थे। केंद्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव में राज्य के प्रभाव को देखते हुए मीणा को टिकट तो दे दिया, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह पाने में वो नाकाम रहे। अब कैलाश मीणा मंत्री की रेस में बांसवाड़ा संभाग की 9 सीटों में इसलिए मजबूत थे क्योंकि 9 में से 3 सीट भाजपा जीती और इसमें मीणा सबसे सीनियर 2 बार लगातार जीतने वाले विधायक हैं। जहां कांग्रेस ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के दम पर जिले की 5 में से 4 सीट जीती, लेकिन गढ़ी में कैलाश मीणा के सामने कांग्रेस कहीं टिक नहीं पाई। अब माना यही जा रहा है कि कैलाश मीणा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इसके पीछे कारण यह है कि कैलाश वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं और मंत्रिमंडल में वसुंधरा को केंद्रीय नेतृत्व तवज्जो देना नहीं चाहता था, इसलिए कैलाश मीणा को जगह मिलनी मुश्किल हो गई और फिर जो हुआ वो आप सबके सामने है। कुल मिलाकर वागड़ के हाथ इस बार खाली रह गए। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या ये सही था? क्या वागड़ से नेतृत्व मंत्रिमंडल में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? इसका लोकसभा चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।